शास्त्रों की आज्ञा है बहनों भाइयों कि जब आपके बालक की बरही हो जाए, है ना, और बरही के तुरंत बाद और 3 महीने के अंदर अंदर, बरही के बाद और 3 महीने के भीतर भीतर बालक का नामकरण संस्कार हो जाना चाहिए हर हाल में। ये शास्त्र आज्ञा है। और नामकरण भी अपने आप नहीं करना चाहिए, किसी ज्ञानी योग्य आचार्य को बुला के, किसी ब्राह्मण को, शास्त्रीय आचार्य को बुला के उसके द्वारा नामकरण होना चाहिए। नामकरण कोई खेल नहीं है कि चाहे जो नाम धर ले हो, नाम निकलता है। नाम वो है नहीं कि चाहे जो अच्छा लगे धर ले हुआ है, नाम निकलता है राशि के अनुसार, नाम निकलता है जन्म के ग्रहों के अनुसार, वो नाम रखना पड़ता है। महाराज जी के बताते हैं ये नाम राशि का है और ये नाम रख लो तो ये अच्छा इसका शुभ रहेगा। अपने आप नहीं करना चाहिए कुछ भी, अपने आप करोगे तो भलाई नहीं होगी उसमें। योग्य आचार्य को बुला के और बरही के बाद और 3 महीने के भीतर बालक बालिका का नाम होना चाहिए, अपने आप नहीं, गुरु के द्वारा, आचार्य के द्वारा। लेकिन अब आजकल गुरु का स्थान छीन लिया है एक देवी जी ने। उस देवी का नाम है, कुलगुरु बन गई हो, उसका नाम है बच्चे की बुआ जी। बुआ जी बेचारी जान पावे भतीजा भवा, तो भाभी बुलावे चे न बुलावे, खबर दें चे न दें, बुआ जान पावे भतीजा भवा। अब बुआ सूट के लिए खड़ी, भाभी नमस्ते, नाव धरे आई हम, नाव धरे आई हम। अब बुआ लेती है एक साड़ी और 500 एक, नाव धराई क्या, एक साड़ी और 500 नोट, और नाव धरती है पप्पी, इसका नाम पप्पी है। 500 और पप्पी, हद है यार। पप्पी में अंतर क्या होता है? पिलवा। पप्पी का हिंदी अर्थ है कुत्ते की पिल्ला। ऐसी बुआ का धुआं हो जाए 500 लेकिन नाव धरती पिलवा, हद है। ऐसी बुआ का धुआं 500 का और नोट और नाव धरती पिलवा। बुआ कुलगुरु नहीं है। बुआ को ऐसे बुलाओ, खाना खवाओ, उनका रुपया भले दे तो 500 रुपये ले, बोले जाओ, लेकिन नाम बुआ के द्वारा नहीं। कई बुआ गुस्सा रही हुई मेरे ऊपर कि हमारी रोजी रोटी मार रहा है। किसी की रोटी हम नहीं मार रहे, लेकिन यार ये कौन तरीका है? आचार्य के द्वारा होना चाहिए। बुआ कोई आचार्य है का? बुआ कोई कुलगुरु है का? तो नामकरण कर अवसर जानी, मूल ज्ञानी भूप वशिष्ठ मुनि को बुलाया गया नामकरण के लिए। वशिष्ठ मुनि आए, चारों बच्चों का वो जन्मांक बनाया, जन्म के हिसाब का जो बनता है वो जन्मांक वो बनाया। किस ग्रह में कौन बच्चा पैदा हुआ है, उस समय कौन सी राशि है, इस सब विचार किया। और किस बालक में कौन से गुण होंगे उस पर विचार करके तब वशिष्ठ ने चारों का नामकरण किया है। अब चारों भाइयों का नामकरण हुआ है। आप भी इन चौपाइयों को ध्यान देके गाओ। नामकरण की जो चौपाइयां हैं पर ना, किस बालक का क्या नाम है और किस बेस पे नाम है, इन चौपाइयों को गाने का ही बड़ा फल होता है। नामकरण किस किस प्रकार से हुआ है चारों भाइयों का, ये चौपाई मेरे पीछे सब लोग सुन के दोहराओ, वो गाने का बड़ा फल है। मैंने आपको फर्स्ट डे कहा था, मानस की चौपाई जो गाता है, चौपाई, चौपाई, जो चौपाई गाएगा वो 4 चीजें पाएगा। चौ माने 4, पाई 4 चीजें वो पाएगा। कौन कौन? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। चौपाई, मानस की चौपाई गाओ तो चारों चीजें आपको मिलेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए और खास करके नामकरण की चौपाई तो बहुत कीमती है, सब लोग गाओ। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपासी, करते सुख धाम राम असनाम, सो सुख धाम राम असनाम, अखिल लोक दा
जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। रक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। चारों भाइयों के नामकरण की चौपाइयां हैं, बहुत प्यारी चौपाइयां हैं। चारों बच्चों का नाम गुरुदेव ने रखा कि राजन, आपका जो बड़ा बेटा है कौशल्यानंदन, ये आनंद सिंधु, ये आनंद का सागर है, सुख राशि है। देखो, सिंधु माने होता है सेंटर, केंद्र। जैसे संसार में जितना भी पानी आपको दिखाई पड़ रहा है, सब पानी का सेंटर कहाँ है? समुद्र। ठीक है? जितना भी प्रकाश आपको दिखाई पड़ रहा है संसार में, उस सारे प्रकाश का केंद्र कहाँ है? सूर्य। सूर्य में वो सारा प्रकाश सूर्य से आता है। ठीक है? सौर ऊर्जा। ऐसे ही संसार में जो भी कुछ आपको आनंद और सुख दिखाई पड़ रहा है, आनंद और सुख जहां भी कुछ दिखाई पड़ रहा है, वो सबका जो सेंटर है, जहां सप्लाई होती है, वो उसका नाम है राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रिलोक सुपासी। माया ने उसी आनंद सिंधु का एक बिंदु ले लिया है, सीकर माने एक टुकड़ा, और उसी ने माया में डाल दिया है। माया में, माया सुख रूपी नहीं है, माया तो दुख रूपी है। लेकिन उसी आनंद सिंधु का सीकर लेकर के और पूरे त्रिलोक को माया सुपास माने आनंद दे रही है। माया के पास कोई सुख नहीं है, माया तो दुख रूपी है। लेकिन उसी से, जैसे लड्डू में जो मिठास होती है, वो मिठास लड्डू में नहीं होती है, वो मिठास चीनी में होती है, शक्कर में। वो मिठास लड्डू शक्कर से लेता है। लड्डू में कोई आइटम मीठा नहीं है। लड्डू में बेसन लगता है, बेसन मीठा होता है। लड्डू में लगता है रिफाइंड, रिफाइंड मीठा है। तो बेसन का बना और रिफाइंड में मिठाना, इनमें कोई मीठी चीज है? वो सारी मिठास शक्कर की है। लड्डू तो खाली बहाना है, मिठास चीनी की होती है वो। ऐसे माया में कोई सुख नहीं है, माया दुख रूपी है। ये संसार दुखालय है, इसमें कोई सुख नहीं है। लेकिन अगर कहीं सुख का आभास संसार में हो रहा है, तो वो सुख संसार का नहीं है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर, उसका एक सीकर मात्र इस संसार में टपक गया है, और उसी में हम वाह वाह कर रहे हैं। वाह, मजा आ गया, वाह मजा आ गया। मजा हो जाए, यहां है कहीं संसार में मजा है? कहीं संसार सजा है खाली। आपको खाली फील होता है मजा, वो फील अगर होता है तो वहीं से टूट के आया है, उसी का अंश है। तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, राम आनंद सिंधु हैं, राम सुख राशि हैं, और संसार, संसार दुखालयम, संसार सुख राशि नहीं है, संसार दुख राशि है। लेकिन संसार में भी सुख का आभास जो हो रहा है, वो उसी राम का अंश है, उसी परमात्मा का अंश है। तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्राम। और जो पूरे विश्व को विश्राम देने का काम करेगा, उसका नाम मैं रख रहा हूं राम। जो सबको विश्राम देता है वो राम। अथवा यूं कह लो कि जो चीज विश्राम दे वही चीज राम है। जो चीज विश्राम दे आपको, दायक विश्रामा सो राम। जो विश्राम देता वही राम। आपको बुखार भरा हो, जो क्रोसिन गोली खाओ, क्रोसिन की, अब बुखार उतर जाए, आराम मिल जाए, वो क्रोसिन नहीं है, वो क्रोसिन नहीं, वही राम है। राम को जरा समेटो मत, राम को संकीर्ण मत बनाओ। राम बहुत बड़ी चीज का नाम है। आप कहीं धूप में जा रहे हो, थके हारे पसीना पसीना हो रहे हो, आगे एक बरगद का बिरवा पड़ जाए, आप उसके नीचे तौलिया बिछा के लेट जाओ, बैठ जाओ, और आपको आराम मिल जाए, विश्राम मिल जाए, वो बरगद नहीं है, वही राम है, वही राम। राम को क्यों छोटा कर रहे हो? बहुत बड़ी चीज का नाम राम है। अरे सब छोड़ो,
आप ऑफिस में बॉस ने डांटा हो, अब बहुत टेंशन में आए हो घर पर, और बहुत टेंशन, बीवी से लड़ाई हो मैडम से, तू मैं हो गई हो। लोग कहते हैं कई बार कि बीवी से तू मैं हो गई है, बीवी से कुछ कहा सुनी हो गई है, कहा सुनी। वास्तव लोग झूठ बोलते हैं, बीवी से कहा सुनी नहीं होती है, बीवी से कहा कुछ होती नहीं, खाली सुनी होती है। लोग झूठे बोलते हैं कहा सुनी कुछ हो गई, कहे खाक पाओगे वहां तुम, वहां खाली सुनी सुनी होती है, कहीं कुछ नहीं होती है। लोग कहते कहा सुनी हो गई है। और जब कुछ कहा सुनी हुई हो, टेंशन में हो, और सब माइंड आपका पूरा सब झन झन कर रहा हो, बढ़िया लगाओ कान में वो क्या होता है ईयरफोन, और बढ़िया सा कोई सुंदर संगीत, सुंदर गीत कानों में लगा के ईयरफोन सुन लो, और आपकी वो कहा सुनी शांत हो जाए, जो हुई अंदर टेंशन शांत हो जाए। वो गजल नहीं है, वो गीत नहीं है, वही राम है, राम है। जो दायक विश्रामा सो राम, जो विश्राम देते जो चीज आपको, वो सब राम होती है। राम माने सिए राम में सब जग, ये सब जग राम में है, और जग की जो जो चीजें आपको आराम पहुंचाएं वो सब राम, सब राम। कोई बढ़िया गीत सुनो और टेंशन फ्री हो जाओ। कुछ कुछ गाने ऐसे हैं सुन लो तो लगता है कि आहा हा टेंशन फ्री, टेंशन की दवाइयां हैं। एक गाना सुनो, आपको सुनो, आपको हो तो कान में लगाओ खुटिया। लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन, लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन, सिंदड़ी दा सेवण दा सखी साबास कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अलीदा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर। लाल मेरी हो लाल मेरी, लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन, सिंदड़ी दा सेवण दा सखी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अलीदा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर। चार चराग तेरे बरण हमेशा, चार चराग तेरे बरण हमेशा, चार चराग तेरे बरण हमेशा, चार चराग तेरे बरण हमेशा। पंजुआ में बारण आई बला झूले लालन, पंजुआ में बारण आई बला झूले लालन, सिंदड़ी दा सेवण दा सखी साबास कलंदर, हे दमादम मस्त कलंदर, अलीदा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, अलीदा पहला नंबर। आज बहनें मात खा रही हैं, भाई आगे निकल रहे हैं। बहनों क्या हो गया आपको, माताओं बहनों, मस्ती में जरा मस्ती में गाओ, जोरदार ताली सेवा करते हुए। निस दिन पीरा तेरी नौबत बाजे, निस दिन पीरा तेरी नौबत बाजे, निस दिन पीरा तेरी नौबत बाजे, निस दिन पीरा तेरी नौबत बाजे। नाल बजे घड़ी याल बला झूले लालन, नाल बजे, नाल बजे घड़ी याल बला झूले लालन, सिंदड़ी दा सेवण दा सखी साबास कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अलीदा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, अलीदा पहला नंबर। हे लाल मेरी, लाल मेरी
झूल मेरी पत रखियो भला झूले लाल सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर। मैं क्यों गाया इसको? क्यों गाया? नाचने के लिए नहीं। कितना भी टेंशन दिमाग में हो, ऐसा कोई संगीत सुन लो, टेंशन फ्री हो जाए दिमाग। वो गाना नहीं है, राम है वो। अखिल लोक दायक विश्रामा, जो हमको विश्राम जो चीज दे सकती है वो हर चीज राम है। एवरीथिंग इज राम। भगवान का नाम रखा गया राम। फिर गुरुजी बोले आपका जो दूसरा पुत्र है राम से छोटा कैकेयी नंदन, ये पूरे विश्व का भरण पोषण करेगा, इसका नाम मैं रख रहा हूं भरत। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। जो सभी का भरण पोषण करे, कम से कम किसी का शोषण न करे। पोषण करे तो करे, शोषण किसी का न करे, उसका नाम भरत। आगे बोले जाके सुमिरन ते रिपुनासा नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जिसका स्मरण करने मात्र से दुश्मनी सब खत्म हो जाएगी, दुश्मन सब खत्म हो जाएंगे, सब आपके मित्र हो जाएंगे, उसका नाम मैं रख रहा हूं शत्रुघ्न। जाके सुमिरन माने जिसका फॉलो करने से, जिसका चिंतन करने से, जिसके गुणों का अनुकरण करने से रिपुनाशा, सारे दुश्मन हमारे खत्म हो जाए। दुश्मन खत्म होने का मतलब ये मत लगाना कि सब मर जाएंगे, नहीं। दुश्मनी खत्म हो जाएगी सबकी, सब आपके दोस्त हो जाएंगे। उसका नाम शत्रुघ्न। और शत्रुघ्न जानते हो किस चीज का नाम होता है? पूरी रामायण में शत्रुघ्न भैया बिल्कुल मौन रहे हैं, बोले नहीं बिल्कुल कोई एक शब्द। तो शत्रुघ्न माने भैया नहीं, खाली शत्रुघ्न माने होता है मौन। और जो मौन रहता है, मौन रहे, कम बोले, प्रिय बोले, सत्य बोले, मीठा बोले, कम से कम बोले, उसका संसार में कोई रिपु रह जाएगा? हाँ, सारी दुश्मनी तो बोलने में होती भाई बहन। सब लड़ाई झगड़ा ये लूली है, लूली। इतना बड़ा संग्राम महाभारत का करवा दिया एक वाक्य ने खाली बस। द्रौपदी टुपदी बोल दी, अंधस्य पुत्रा अंधा। द्रौपदी मैया एक वाक्य बोल दी खाली, कठिन कड़वा, अंधे का बेटा भी अंधा। बस एक कड़वे वाक्य ने इतना बड़ा संग्राम खड़ा कर दिया। रामायण में सीता मैया जिंदगी में खाली एक बार कड़वा बोली, एक बार केवल मरम बचन जब सीता बोला, एक बार चुभने वाली लैंग्वेज का प्रयोग कर दिया, इतना बड़ा संग्राम खड़ा कर दिया। प्रत्येक कर्कश वाणी के पीछे एक महाभारत छिपा होता है, प्रत्येक कड़वी बोली के पीछे एक युद्ध छिपा होता है, एक संघर्ष छिपा होता है। ये लूली बहुत खतरनाक है। तो रहीम ने एक दोहा लिखा, रहीमन जिभ्या बावरी, रहीमन जिभ्या बावरी, कह गई स्वर्ग पताल। वो तो लूली बोल दी टुपदे और गई अंदर, पताल गई। हाँ, कहे और गई स्वर्ग पताल। आप तो कहे भीतर गई और जूता खाए कपाल। हाँ? लूली टुपदे बोल के चली गई अंदर और दे भड़ा भड़ जूता पड़ता है यहां पर। हाँ? लूली बड़ी खतरनाक है। इमा हड्डी यक्को नहीं है, लेकिन चुक जाओ तो हड्डी हड्डी तुड़ा देगी। यही लूली है, इसमें हड्डी यक्को है तो देखो, यक्को हड्डी इसमें नहीं है। बिन हड्डी की देवी है ये, लेकिन ये चुक जाओ तो एक एक हड्डी तुड़वा के तब दम लेती है। इसलिए इस बिन हड्डी वाली से बहुत बच के रहिएगा। जबान बहुत खतरनाक, बोलते हैं जबान संभाल के बोलाओ, जबान संभाल के बोलो। इसका मतलब क्या होता है? अपनी वाणी को संभाल लो। शत्रुघ्न मौन का प्रतीक है, और जो मौन का आचरण करता है, जो मौन का फॉलोअर है, मौन रहने से 3 फायदे बिल्कुल प्रत्यक्ष होते हैं। नोट करो इस बात को। मौन रहने से, कम बोलने से बिल्कुल नगद फायदे 3 हैं। नगद न कैश हाथ में मिलेंगे आपको। पहला फायदा, मौन रहने से पहला फायदा होता है दुश्मनी खत्म हो जाती है, सब बैर खत्म। दूसरा फायदा मौन बोलने से, असत्य बोलने से बच जाओगे आप। कम बोलो, मौन रहो, तो झूठ बोलने से बचोगे हमेशा।
और झूठ को आप हल्के मत लेना। लिखा है कबीर ने, झूठ बराबर पाप संसार में कोई नहीं है। झूठ बोल के आप बहुत अच्छा काम नहीं करते हो। नहीं असत्य संपातक मानस गति है। झूठ बोलने के समान कोई पाप दुनिया में नहीं बना हुआ है। और हम लोग सौखिया बोलते हैं, सौखिया मौज में, ऐसे मस्ती में, घर बैठे पकौड़ी खा रहे हैं और फोन आवे, भाई साहब कहाँ हो? आउट ऑफ स्टेशन। और बैठा पकौड़ी खा रहा अंदर है। ये फोन ने इतना इंसान को झूठा बना दिया है। और इंसान मानता है कि हम बच गए खा गए। जहन्नुम का टिकट हो गया तुरंत ही आपका, नरक का टिकट। जब घर में बैठे हो और पकौड़ी खा रहे हो और फोन में बोल दिया मैं लखनऊ के बाहर हूं, तो आपको लगता होगा हम बच गए। बच नहीं गए, बहुत बुरा फंस गए, बहुत बुरा फंस गए। वो झूठ बोल के आपके जेब में नरक का टिकट तुरंत आ गया। नहीं असत्य संपातक पुंजा। कोशिश करो, और कोशिश न करो, मौन रहो, कम से कम बोलो, तो झूठ नहीं बोलोगे आप। तो पहला फायदा दुश्मनी खत्म, दूसरा फायदा झूठ बोलने से बचोगे, और तीसरा जो फायदा होता है, विशेष फायदा मौन रहने से, एनर्जी का लॉस नहीं होता फालतू में, अंदर की शांति मेंटेन रहती है। इंसान बोल के शांत होता है। बोल दिए पहले कुछ उल्टा पुल्टा, अबे सॉरी यार धोखा हो गया, जबान रपट गई, सॉरी यार, जो क्यों सॉरी सॉरी कर रहे हो? कम बोलो, क्यों फालतू बकबकाते हो? पहले बकबका दिए, अब सॉरी बोल रहे हैं। भीतर की शांति मेंटेन करना है, अंदर की एनर्जी को मेंटेन करना है, तो जबान का यूज कम से कम होना चाहिए। इसको देखो, डबल लॉक लगाए, इसको डबल लॉक में रखी गई। 1 लाख पहले ये, और फिर 1 लाख अंदर और टाइट वाला, तब वो है लोली अंदर। कोई चीज डबल लॉक में कब रखी जाती है? जब बहुत कीमती होती है। हाँ, बहुत कीमती। ये वाणी बहुत कीमती आइटम आपके पास है। डबल लॉक भगवान ने इसको क्यों लगाया है? इसको बहुत संभालो, ये बड़ी संभालने की चीज है। ये पानी और वाणी का दुरुपयोग, पानी का मिसयूज और वाणी का मिसयूज, ये परमात्मा का अपराध है। परमात्मा की 2 नियामतें हैं अपने पास, पानी एंड वाणी। इन दोनों का जो दुरुपयोग करता है, ऊपर जाके बहुत लाठी खाता है। एक बात और मैंने कहीं से पढ़ी थी, आप सुन रहे हो सब, आज ध्यान देके, मैंने कहीं सुना था कि पानी जब तोड़ता है मर्यादा, ध्यान देके सुनेगा, पानी जब तोड़ता है मर्यादा तो केवल नाश करता है। समझ लो नदी बढ़ी और मर्यादा के बाहर हो गई, तो 2-4 खेत, 2-4 गांव, 10-20 गांव कट डालेगी। 2-4-10 बीघा जमीन, 50 बीघा जमीन कट डालेगी। पानी जब तोड़ता है मर्यादा तो केवल नाश करता है। लेकिन इतिहास गवाह है, जब जब इस धरती पर वाणी ने मर्यादा तोड़ी है, तो नाश नहीं, सर्वनाश किया है, सर्वनाश। इसलिए वाणी को भगवान ने डबल लॉक में लगा के भेजा है। खूब संभालो, खूब संभालो, खूब सोच के बोलो, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, मधुर बोलो, कम से कम बोलो, मौन रहो, तो जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा, मौन का आचरण जो करता है उसके रिपु सब नष्ट हो जाते हैं, उसके सब दोस्त हो जाते हैं। कई लोगों के बोलने की तमीजें नहीं होती। कई लोग, जो एक आदमी था बस में बैठा, बस में दूसरी सीटिया पर एक सीट पर बैठा था कोई आदमी पहले से, एक खाली थी, वो आके बैठ गया। तो वो जो बैठा था पहले से, वो पूछा, भाई साहब कहाँ से आए हो? कहा बस कानपुर से आया। कहा तुम कई भाई हो? वो पूछा पहला वाला, कई भाई हो? तो उसने ऐसे बोल दिया कि सामान्य कि 4 भाई हैं। अब वो पूछा 5 होते तो हमारा क्या कह लेते तुम? अब कोई पूछे कई भाई हो तो सामान्य बात है कि 4 भाई हैं, बोल दे। तो लेकिन उसको तमीज नहीं थी, 5 होते तो हमारा तुम क्या करते हैं? कुछ लोगों को बोलना नहीं आता यार, खाली एक शब्द बोलने और तुरंत कहा मारो हो जाए, एक वाक्य में खाली। जबान संभाल के बोलिए, मौन रहिए, मीठा बोलिए, ये शत्रुघ्न का लक्षण है। और इसको जो फॉलो करता है उसके रिपु सब नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अंतिम नाम रखा गया लक्ष्मण जी का, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार,
लक्ष्मण नाम उदार, जो पूरे विश्व को सहारा देके रह रहा है, शेषनाग के रूप में जो सबको उठाए हुए है, सकल जगत आधार। आधार माने क्या होता है? सहारा। सहारा, जो किसी को सहारा देता है वो लक्ष्मण है, और जो किसी को सहारा देता है वही रघुपति प्रिय है। लक्षण धाम राम प्रिय। अगर आप भी चाहते हो राम हमको प्रेम करें, तो आप भी किसी किसी को सहारा देने का अभ्यास करो। एक मैंने किताब पढ़ी थी, आज सवेरे पढ़ रहा था मैं, उसमें लिखा था किसी का सहारा मिल जाए, किसी का सहारा मिल जाना ये भाग्य से मिलता है। अच्छी बात है, कोई हमको सहारा दे दिया, लेकिन किसी को सहारा दे देना ये उससे बड़ी बात होती है। कोई आपको सहारा दे ये अच्छी बात, लेकिन आप भी किसी को सहारा दो यार। कोई गिरा पड़ा हो, कोई बीमार पड़ा हो, कोई पढ़ना चाहता हो और फीस के पैसे ना हो, किसी गरीब लड़की की शादी रुकी हो 10,000 रुपए के पीछे, है ना, 10-5 हजार के पैसे, कोई गरीब कन्या 32-35 साल की बैठी हो, शादी रुकी पड़ी हो, 10-20 हजार उसको दे दो। उसको क्या भगवान ने आपको दे रखा है, दे दो उसको। 10-20 हजार का चेक काट दो, ले बेटा करो जा। जो किसी को आधार देता है वही राम का प्रिय होता है, और वही राम को पाता है। मैं भागवत आप सुनो नहीं सुनो? भागवत नहीं सुनो? भागवत में एक भगवान निकले हैं खंभे से। कौन भगवान? नरसिंह ना, भगवान नरसिंह खंभे से बाहर आए थे। खंभा माने क्या होता है? खंभा माने खाली खंभा नहीं, पिलर। खंभा माने होता है जो किसी को सहारा दिए हुए, जो किसी को सहारा दिए खड़ा है, भगवान उसी के यहां प्रकट होते हैं। अगर आप चाहते हो भगवान हमारे जीवन में प्रकट हो जाएं, तो आप भी खाली सेल्फिश जीवन मत जियो। अपने लिए क्या जीना यार, किसी को सहारा देके जियो, तब ईश्वर आपके जीवन में प्रवेश करेगा। तो खंभा बन जाओगे, सकल जगत आधार, तब राम जी आपको मिलेंगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा